2500 साल पुराने युग की एक अनमोल कहानी। सिद्धार्थ का बुद्धत्व प्राप्ति का महान सफर सुनिए, ओ यात्रीगण। यह कथा उस युग की है जब धरती पर सत्य की खोज में एक महान आत्मा ने कदम रखा। यह कहानी है सिद्धार्थ बोधिसत्व की, जो 6 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद एक पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर संसार के सारे दुखों का अंत करने वाला मार्ग खोजने निकले। क्या आप तैयार हैं उस पल को जीने के लिए जब एक मानव ने ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया? यह कथा आपको झकझोर देगी, आपके हृदय को छू लेगी और आपको उस महान संकल्प की शक्ति का एहसास कराएगी। तो आइए समय की धारा में 2500 साल पीछे चलें और इस चमत्कार को देखें जो आज भी हर आत्मा को प्रेरित करता है। सिद्धार्थ का ध्यान और बुद्धत्व प्राप्ति की कथा बहुत बहुत समय पहले, जब धरती पर सत्य की खोज में साधक अपने शरीर और मन को तप में झोंक देते थे, उर्वेला नामक एक शांत गांव था। गांव, जो आज बोधगया कहलाता है, निरंजना नदी के तट पर बसा था। नदी का जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब झिलमिलाता था, मानो स्वयं चंद्रमा उसमें स्नान करने उतर आया हो। इस पवित्र भूमि पर एक महाश्रमण आए, जिनका नाम था सिद्धार्थ बोधिसत्व। उनके हृदय में एक ही ज्वाला थी, मुक्ति की खोज, संसार के दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग। सिद्धार्थ सुंदर थे, उनके शरीर में 32 महापुरुष लक्षण चमकते थे। उनकी आंखें नीली थीं, मानो सागर की गहराई को समेटे हों। उनका स्वर्णिम शरीर इतना तेजस्वी था कि लोग उन्हें देखकर सोचते, क्या यह मनुष्य है या कोई देवता? परंतु मुक्ति की तलाश में उन्होंने तपस्या का कठिन मार्ग चुना। लोग कहते थे, तब से ही मुक्ति मिलती है, और सिद्धार्थ ने इस विश्वास को अपनी साधना का आधार बनाया। 6 वर्ष तक सिद्धार्थ ने ऐसी तपस्या की जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, केवल एक चावल का दाना या एक मूंग की दाल दिन में ग्रहण की। उनके शरीर पर धूल की परतें जम गईं, जैसे पेड़ की छाल। उनकी त्वचा, जो कभी सोने सी चमकती थी, काली और सूखी हो गई। उनकी हड्डियां बाहर दिखने लगीं और पेट इतना सिकुड़ गया कि हाथ लगाने पर रीढ़ की हड्डी छूती थी। उनकी आंखें गड्ढों में धंस गईं, जैसे सूखे कुएं में पानी की आखिरी बूंद। निरंजना नदी के किनारे जब वे बालू पर चलते तो ऐसा लगता मानो कोई जीवित कंकाल टहल रहा हो। सिद्धार्थ ने सांस रोकने की साधना की, घंटों तक सांस को थामे रखा, जिससे शरीर में असहनीय पीड़ा होती थी। फिर भी उनके मन में एक ही विचार था, मुक्ति। गांव वाले उन्हें देखकर कहते, यह महाश्रमण है जो मुक्ति का मार्ग खोज रहा है। उनकी इस उग्र तपस्या से प्रभावित होकर 5 तपस्वी उनके शिष्य बन गए, यह सोचकर कि इन्हें मुक्ति मिलेगी तो हमें भी मार्ग दिखाएंगे। परंतु 6 वर्षों की इस कठोर साधना के बाद एक दिन सिद्धार्थ के मन में एक गहरा विचार जागा। उन्होंने सोचा, मैंने संसार की हर तपस्या कर ली, हर कष्ट सहा, फिर भी मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या तपस्या ही एकमात्र मार्ग है? यह प्रश्न उनके हृदय को मथने लगा। तभी उनके बचपन का एक क्षण उनकी स्मृति में चमक उठा। बचपन में एक बार वे जामुन के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने आनापानसती ध्यान किया था, सांस की गति पर मन को एकाग्र करना। उस पल में उन्हें ऐसी शांति मिली थी जो तपस्या के कष्टों से कहीं गहरी थी। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद यही वह मार्ग है जो मुझे मुक्ति तक ले जाएगा। परंतु ध्यान के लिए शक्ति चाहिए थी, और उनका शरीर इतना कमजोर था कि वे चलते चलते गिर पड़ते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे भोजन ग्रहण करेंगे। वे निरंजना नदी में गए और अपने शरीर पर जमी धूल को धोया। उनके शरीर का स्वर्णिम तेज धीरे धीरे लौटने लगा। फिर वे गांव में भिक्षा मांगने गए और भोजन ग्रहण किया। धीरे धीरे उनके 12वें महापुरुष लक्षण फिर से प्रकट होने लगे। एक दिन वैशाख पूर्णिमा का पवित्र दिन आया। यह वह दिन था जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता में चमक रहा था। उस दिन एक सुंदर स्त्री, सुजाता, सिद्धार्थ के पास आई। वह अपने साथ स्वर्णिम पात्र में खीर लाई थी। उसने कहा, हे महाश्रमण, कृपया इस खीर को स्वीकार करें। यह पात्र भी आपको अर्पित है। सिद्धार्थ ने खीर ग्रहण की और उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हुआ। खीर खाने के बाद सिद्धार्थ नदी के तट पर गए। उन्होंने उस स्वर्णिम पात्र को नदी में प्रवाहित किया और एक संकल्प किया। आश्चर्य! वह पात्र नदी की धारा के विपरीत बहने लगा और अंत में जल में समा गया। यह एक शुभ संकेत था,
मानो प्रकृति स्वयं उनकी साधना का साक्षी बन रही हो। फिर सिद्धार्थ नदी को पार कर दूसरी ओर गए। वहां उन्होंने एक विशाल बोधि वृक्ष देखा। यह वृक्ष उसी दिन धरती पर प्रकट हुआ था जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। वृक्ष की छाया शीतल थी और उसकी शाखाएं मानो उन्हें बुला रही थीं। सिद्धार्थ ने वृक्ष की परिक्रमा की और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चाहे मेरा प्राण निकल जाए, पर बिना मुक्ति प्राप्त किए मैं इस आसन से नहीं हटूंगा। उनका यह संकल्प इतना प्रबल था कि धरती भी उनके साथ कांप उठी। तभी एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वह था पापी मार, जो नहीं चाहता था कि कोई भवचक्र से मुक्त हो। मार अपनी असंख्य सेनाओं के साथ आया, जिनका शोर इतना भयानक था कि देवता और ब्रह्मा भी अपने लोकों में भाग गए। मार ने सिद्धार्थ को डराने के लिए अग्नि की वर्षा की, चट्टानों को फेंका, तलवारें चलाईं, परंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। उनके चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। मार ने चिल्लाकर पूछा, तुम्हें इस आसन पर बैठने का क्या अधिकार है? तुम्हारा साक्षी कौन है? उसकी सेनाएं बोलीं, हम मार के साक्षी हैं। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, मेरा साक्षी यह धरती माता है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से धरती को छुआ। मार की सेनाएं भयभीत होकर भाग गईं और मार स्वयं हारकर पलायन कर गया। अब वैशाख पूर्णिमा की रात गहराने लगी। चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। सिद्धार्थ ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया। रात के प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने अनंत पूर्व जन्मों को देखा। मध्यम प्रहर में उन्होंने कर्म और जन्म मरण के चक्र को समझा और अंतिम प्रहर में उनके मन के सारे क्लेश नष्ट हो गए। तभी एक अलौकिक प्रकाश उनके भीतर से फूट पड़ा। वे सम्यक संबुद्ध बन गए, तथागत, पूर्ण जागृत। उनके बुद्धत्व के साथ ही ब्रह्मांड में चमत्कार हुआ। वाद्य यंत्र अपने आप बजने लगे, फूल खिल उठे, नदियों में सुगंध फैल गई। शेर और हिरण में मैत्री हो गई और एक ऐसा प्रकाश फैला कि नरक के अंधेरे तक रोशन हो गए। धरती और आकाश झूम उठे, मानो सारा संसार बुद्ध के जागरण का उत्सव मना रहा हो। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा की उस पवित्र रात सिद्धार्थ बुद्ध बने। उनकी साधना, उनका संकल्प और उनका ध्यान आज भी हर आत्मा को प्रेरित करता है।